हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सैमसंग का डबल डोर इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर है। इसमें क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो सेंसर होता है कि आप सेंसर कैसे चेक कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर क्या होता है, एक थर्मल फ्यूज़ होता है, आप इसको कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं। प्लस इसका हीटर जो होता है वो अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि अगर ख़राब हो जाते हैं तो आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि इसके क्या होता है, ऊपर जो कूलिंग कॉइल होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठा हो जाती है, उसका भी क्या रीज़न होता है। प्लस अगर डाउन पार्ट में यहाँ पे कूलिंग नहीं होती है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले फिलहाल मैं आपको मीटर से सब कुछ ये चेक करके दिखाता हूँ कि इसका जो सेंसर होता है, ये जो होता है कूलिंग कॉइल सेंसर होता है, कूलिंग पे लगा होता है, ये कूलिंग को सेंस करता है। प्लस इसका जो थर्मल फ्यूज होता है वो भी कूलिंग को सेंस करता है। इसका जो हीटर होता है वो क्या होता है, अगर इसमें ओवर आइस जम जाती है तो उसको मेल्ट करता है। तो ये जो हीटर होता है, हीटर को मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा। प्लस इसकी जो दिक्कत है, जो फॉल्ट आते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं क्या है, ये जो एनटीसी सेंसर होता है इसका जैक जो है मैं निकाल के उसके बाद आपको चेक करके दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। ये भी जैक निकाल दिया मैंने सेंसर का। प्लस इसका जो हीटर है, हीटर का भी मैंने जैक निकाल दिया है। और उसके बाद जो थर्मल फ्यूज है इसका भी जैक निकाल दिया है। तो इनको कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये जो सेंसर होता है इसको चेक करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना है, सेंसर जो है मीटर लेना है। तो ये मीटर लेना है, मीटर को क्या है किलो ओम पे सेट करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किलो ओम, ये जो है किलो ओम, जहाँ पे ओम्स आते हैं वहाँ पे सेलेक्ट कर देना है मीटर को। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके बाद जो दो नोप है उसको लेना है। और पहले मैं इसको सेट कर दूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ जो है इस तरीके से रख देना है मीटर को। और उसके बाद जो है ये दोनों नोप है इनको आपको सेंसर पे लगाना है। तो ये सेंसर है, मैं इसको जो दोनों नोप है वहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये सेंसर है, इस तरीके से आपको लगानी है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू है 4, 5 इस तरीके से यहाँ पर शो होना चाहिए। अगर आपकी 4 या 5 है तो इस कंडीशन में आपका जो सेंसर है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर सर्दी होती तो वहाँ पे जो किलो ओम मतलब शो होती है यहाँ पर, तो यहाँ पे 14 या 15 किलो ओम शो होती है सर्दियों में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो सेंसर है, सेंसर आपने आइस में डाल दिया तो वहाँ पे क्या है किलो ओम पे मीटर को सेट करेंगे जैसे कि अभी किया। और उस समय जो इसकी वैल्यू शो होगी, मतलब किलो ओम में जो आप मीटर सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे अगर सर्दी का है या आइस में आप इस सेंसर को टिप करते हैं तो वहाँ पे 14 या 13 किलो ओम शो होती है यहाँ पर। अगर नॉर्मल है सेंसर तो वहाँ पे क्या है, ये जो नॉर्मल पे शो होगी वहां पे कितनी शो होगी, 5 या 4 इस तरीके से यहाँ पर शो होती है। अगर आपका जो सेंसर है, सेंसर जो है यहाँ पर वैल्यू कम शो हो रही है तो आपका सेंसर जो है वो खराब है। या फिर सेंसर की वैल्यू जो है ओवर शो हो रही है तब भी आपका सेंसर खराब है। या फिर बिल्कुल शो नहीं हो रही, कोई वैल्यू वगैरह शो नहीं हो रही तो आपका सेंसर अंदर से शॉर्ट होता है, इस वजह से वहाँ पे शो नहीं होती है। तो आप इस तरीके से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो कैसे चेक करना है, ये जो बोल्ट मतलब 4 बोल्ट पे वर्क करता है, चाहे आपका कूलिंग कॉइल वाला सेंसर हो या फिर आपका अम्बाइन टेम्परेचर सेंसर हो। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर एक सेंसर, ये सेंसर का जैक यहाँ पर लगा था, तो हम डीसी बोल्ट यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, ये वाले सेंसर तो हम मीटर भी चेक करेंगे और मीटर को भी देखेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे 4 बोल्ट शो होना चाहिए। अगर कम हो रहे हैं तो आपकी पीसीबी काम नहीं कर रही ठीक से, या फिर पीसीबी सप्लाई आउट नहीं कर रही। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डीसी 4 बोल्ट शो हो रहे हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ये चीज़। इस तरीके से आप चेक करेंगे कि आपके जो वोल्टेज एकदम ओके आ रहे हैं, 4.8 पे आ रहा है। ठीक है, 4 वोल्टेज शो हो रहे हैं, यानी कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं डीसी बोल्ट पे ये सेंसर काम करता है। उसके बाद क्या होता है, ये फ्यूज होता है, जो थर्मल फ्यूज होता है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। प्लस ये जो फ्यूज होता है इसमें कोयल में इस तरीके से अटैच होता है, एक क्लिप होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इस तरीके से इसमें लगा होता है। तो इसका जो जैक होता है वो ये होता है। इसको कैसे चेक करते हैं इसको मैं बता दूं। सबसे पहले आपको मीटर लेना है, मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। जहाँ पे अलार्म आता है, जहाँ पे बीप का साउंड आता है उस पे सेलेक्ट कर देना, जो कि क्वांटिटी का अलार्म का साउंड है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद मीटर में इस तरीके से रखता हूँ यहाँ पर, और ये दोनों टॉप लेता हूँ, एक इस साइड रखता हूँ और एक जो है इस साइड रखता हूँ। यहाँ पे क्या अलार्म का साउंड आना चाहिए इस तरीके से। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे अलार्म का साउंड आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो थर्मल फ्यूज है वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पे साउंड नहीं होता है या साउंड नहीं आता है तो आपका थर्मल फ्यूज खराब है। तो यहाँ पे क्या कूलिंग को सेंस नहीं करे, इस वजह से यहाँ पर ओवर आइस जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हीटर है, हीटर कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। और हीटर का जो वर्किंग है वो ये है कि ओवर आइस जम जाती है, इसको मेल्ट करता है हीटर। तो उससे क्या होता है,
इसमें जो होती है आइस एकदम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही रहती है, फिर डाउन पार्ट में भी अच्छी कूलिंग होती है। तो हीटर को कैसे टेस्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको मीटर लेना है, मीटर को जो है आपको किलो पे सेट करना। अच्छा मीटर क्या है, दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। बट उससे पहले क्या है, किलो पे आपको मीटर को सिलेक्ट करना है, मीटर को, उसके बाद यहाँ पे अच्छे से इसको रख देना। उसके बाद दोनों नोप लेना है आपको, और एक इस वाली पे और एक इस वाली पे, ये दोनों है। यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज होगी वो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले इसको सेट कर दूं इससे कि आपको अच्छे से नजर आए मीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इन दोनों पे मैंने लगा दिया है, और उसके बाद जो है इसमें जो वैल्यूज होगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं 4 या 5 इस तरीके से शो होती है। इस चीज का ध्यान रखना है कि किलो पे, अगर किलो पे आप सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अगर एकदम 1400 या 1500 किलो में यहाँ पे शो होती है तब भी ठीक है आपका, या 4-5 शो होती है तब भी वहाँ पे मीटर ठीक है। अब बात करते हैं इसको, मीटर को जो है क्वांटिटी की रेंज पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं आपको इन दोनों को फिर से हीटर पे ही लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप क्वांटिटी की रेंज पे सिलेक्ट करके मीटर को, उसके बाद यहाँ पर कितनी शो होगी, 300 लगभग 300 से प्लस शो होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 395, 394, 392 इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। तो इस कंडीशन में अगर मीटर यहाँ तक 395 या 392 इस तरीके से शो होता है तो आपका जो मीटर है वो हीटर जो है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे कम होती है 100, 150 या 50 इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू शो होती है तो इस कंडीशन में आपका जो हीटर है वो काम नहीं कर रहा है, हीटर फॉल्टी है। तो आप हीटर को रिप्लेस कर दें, आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हीटर यूज किया है वो एल्युमिनियम का। इससे पहले मतलब और जो रेफ्रिजरेटर है, जो नॉन इन्वर्टर, वहाँ पे क्या होता है, शीशे का ग्लास टाइप होता है हीटर, तो वो आप 220 वोल्ट पे डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, और वो जो होता है शीशे का होता है। तो ये जो है मतलब जो इन्वर्टर मॉडल जितने भी रेफ्रिजरेटर वहाँ पे क्या होता है, ये जो हीटर होता है वो एल्युमिनियम की रॉड जैसी होती है। तो वो रॉड होती है इसके अंदर ही लगा होता है, जो कूलिंग कॉइल होती है इसी में अटैच होता है। तो इस तरीके से आप हीटर, सेंसर प्लस आपका जो थर्मल फ्यूज इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी फैन मोटर जो है आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो की दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है कूलिंग कॉइल में बहुत ज्यादा ओवर आइस जमती है, तो वहाँ पे क्या क्या फॉल्ट होते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है ये जो एनटीसी सेंसर, जैसे कि मैंने बताया, अगर ये खराब होता है तो वहाँ पे ओवर आइस जमती है, तो उसके कारण क्या होता है, डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होती है। तो सबसे पहले ये चेक करना है, जैसे कि मैंने आप बताया उस तरीके से चेक करना है। इसका रीजन होता है, अगर ये खराब होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर आइस जमेगी और डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती। अगर आपका थर्मल फ्यूज खराब होता है फिर भी वहाँ पे बहुत ज्यादा आइस जमेगी और डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होगी। अगर आपका हीटर खराब होता है तब भी वहाँ पे ओवर आइस जमेगी और डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी। तो मैंने जैसे टेस्टिंग बताई उस तरीके से आप टेस्टिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं फैन की। अगर फैन आपका खराब होता है या फैन आपका टच होता है बॉडी से, या फैन आपका रुक जाता है, फैन नहीं चलता है, तब भी क्या होता है, यहाँ पे ओवर आइस जमेगी, उसके बाद क्या है, डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी। तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।